Good morning students. Welcome to OnlineTyari. I am Soma Datta and today I will be starting a new topic and that new topic is noun. So संज्ञा के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे और हाँ इन वीडियोस को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी इन वीडियोस में और उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एरर्स को कैसे करके डिटेक्ट किया जाए, किस तरीके से स्पॉट करना चाहिए, उसे कैसे करेक्ट करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये तभी हो सकता है जब हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो। तो आज बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है संज्ञा। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, संज्ञा किसी भी स्थान, व्यक्ति, जगह और एनिमल भी हो सकता है, एनिमल का नाम, थिंग, फीलिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, उनको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम सोमा है तो ये एक संज्ञा हो गया, राइट? और मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ, तो ये भी एक नाउन हो गया, हुआ ना? और थिंग, जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ तो ये भी एक नाउन हो गया, राइट? और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, शीना एंड वीना आर गोइंग टू द मूवी थिएटर, राइट? तो शीना एंड वीना ये दोनों नाउन्स हैं, ओके? मूवी अगेन नाउन है, थिएटर जगह है तो ये भी एक नाउन है। तो देखा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, क्वालिटी, कंडीशन, इसको हम नाउन कहते हैं। अब इसके प्रकार अब इसके काइंड्स को जानने की कोशिश करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे छू के महसूस कर सक रही हूँ ना मैं, ये पेन को, ये हार्ड है, ये पेन है, मैं इसको छू रही हूँ, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो इसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। मैंने ये टी शर्ट पहन के रखा हुआ है तो इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैंने ये टी शर्ट पहन के रखा हुआ है, आप इस टी शर्ट को देख पा रहे हो तो इसका ब्लैक कलर है, तो ये एक कॉन्क्रीट नाउन है, राइट? तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। कॉन्क्रीट नाउन्स बी थिंग्स लाइक अ पेन, कैमरा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, बस इतना आप उसको याद रखिए, ठीक है? जैसे काउच, एम्बुलेंस, बर्ड, बॉय, ब्रास, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? ठीक इसका ऑपोजिट, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते, जैसे कुछ फीलिंग, कुछ क्वालिटी, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या ये हमें दिखती है? ट्रुथफुलनेस क्या हमें ये दिखती है? नहीं, ये हम इसको छू के नहीं देख सकते बट फील कर सकते हैं, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, राइट? दीज नाउन्स डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स वी कैन नॉट सी और टच देम, राइट? इट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स, ओके? तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, दिस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इसकी दूसरी कैटेगरी को अब हम देखते हैं। इसकी दूसरी कैटेगरी में लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जैसे मैं एक वुमन हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सोमा है, तो मेरा नाम सोमा है, राइट? तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कोई बाइक, आप लोग तो बाइक यूज़ करते होंगे ना, तो किसी भी बाइक का नाम ले लीजिए। जैसे प्रॉपर थिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है डुकाटी, ये एक बाइक है। लैम्बोर्गिनी, ये एक कार का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। किसी भी प्लेस का नाम ले लीजिए, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, तो ये प्रॉपर नाउन है, राइट? तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जिसको हम, जो कि प्रॉपर नाउन नहीं होता है। जैसे कि मैंने सेंटेंस के शुरू में ही आपको कहा, प्रॉपर नाउन के सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, कि मैं एक वुमन हूँ, तो वुमन एक कैटेगरी हो गया,
ठीक है, कॉमन कैटेगरी, चाहे मैं हूं, चाहे आपकी मम्मी है, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे आपकी भाभी है, मामी है, नानी है, दादी है, लेकिन वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? सब कोई वुमन की कैटेगरी में आते हैं, तो वो कॉमन नाउन हुआ, राइट। उसी तरह मेन, मेन जैसे भाई, पापा, चाचा, नाना, दादा, तो वो सारे कॉमन नाउन्स हो गए। पेन, किस पेन से लिख लूं? मैंने तो ब्रांड का नाम आपको नहीं बताया, लेकिन ये एक पेन है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो उसी तरह देखिए, कॉमन पर्सन, मैन, वुमन, कॉमन प्लेस, टाउन, स्कूल, ये कॉमन प्लेसेस होते हैं। सिटी, ये कॉमन प्लेस होते हैं। कॉमन थिंग, चेयर, टेबल, कैमरा, आप कौन से ब्रांड का मोबाइल यूज कर रहे हैं? जैसे मोबाइल फोन में आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो वीडियो आप कौन से ब्रांड के मोबाइल फोन में देख रहे हैं, अगर वो ब्रांड का नाम आपने बता दिया तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जो मोबाइल फोन है वो कॉमन नाउन है। तो देखा किस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलिए कुछ कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी। चलिए, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर इस यूनिवर्सिटी का कुछ नाम अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, सपोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। अब कुछ और कॉमन नाउन जैसे लैंग्वेज, पूरे दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, राइट, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली किसी एक लैंग्वेज के बारे में बोलूं, सपोज हिंदी, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। और सपोज ओके, रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन होते हैं पूरे दुनिया में। अगर मैं पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन के बारे में कहूँ, क्रिश्चियनिटी, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो देखा किस तरीके से कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में डिस्कस करूंगी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ट्यून इन रहिए, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। गुड बाय।